हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार टेलर। आज के इस वीडियो में राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के पार्ट ब में यूनिट 2 के अंतर्गत पहला चैप्टर है। इस दूसरे वॉल्यूम में हम अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार हुआ, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया और अवधि क्या है, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। राज्यसभा संसद का अर्थात हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन है। इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, राज्यों का सदन भी कहलाता है। स्थायी सदन क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यों का सदन क्योंकि भारत के राज्यों से सदस्य निर्वाचित होकर के राज्यसभा में जाते हैं, अर्थात राज्यों के लिए सीटें निर्धारित है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें हैं और जनसंख्या के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उससे राज्यसभा की सीटें उतनी ही ज़्यादा है। राज्यसभा का गठन हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है, अर्थात राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में है। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत या नाम निर्देशित किए जाते हैं। जो किस क्षेत्र से होने चाहिए? जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति, इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इन क्षेत्रों से मनोनयन का यह प्रावधान हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है। 238 सदस्य राज्यों से, भारत के राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र द्वारा शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। तो 238 और 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तो कुल सदस्य संख्या 250 हो सकती है। संसद कानून बना करके 250 सीटें निर्धारित कर सकती है, इससे अधिक नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में प्रावधान 250 सीटों का ही है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो इस समय राज्यसभा की सीटें 245 हैं। किस किस प्रकार से है आप देखिए। 229 सदस्य भारत के राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 4 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इस प्रकार कुल संख्या 245। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या आपको कितनी बतानी है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे 245। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है,
अर्थात संविधान में कितनी सीटों का प्रावधान है? 250 सीटें। राज्यसभा की सीटों का राज्यों द्वारा आवंटन अर्थात स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में, हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। और सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अभी पूर्व में चर्चा हमने की है कि सीटों का आवंटन विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा है उसी हिसाब से वहाँ राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा होगी, वहाँ राज्यसभा सीटों का आवंटन भी उस राज्य का ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य से हैं? तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश की है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, कितनी सीटें दी गई है? 31 सीटें दी गई है। और राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 है। तो हमारे राज्य में राज्यसभा सीटें 10 हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8। और इन 8 में से दिल्ली और पुदुचेरी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात इन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? जिस राज्य से निर्वाचित होते हैं उस राज्य की विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको एमएलए कहते हैं, विधायक कहते हैं, उनके द्वारा उस राज्य सभा की सीटों का निर्वाचन होता है। अर्थात किसी राज्य से कोई उम्मीदवार राज्यसभा के लिए सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा होता है, तो उस राज्य की विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं वो उसका निर्वाचन करते हैं। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, अर्थात 200 एमएलए हैं। तो राजस्थान से किसी समय 10 सीटों में से मान लीजिए 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो उन 3 सीटों के लिए 200 जो हमारे एमएलए हैं वो वोट डालेंगे। इस प्रकार राज्यसभा के लिए जनता सीधा वोट नहीं देती है, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए जिनको हमने चुना है वो वोट डालते हैं राज्यसभा के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को। तो पद्धति कौन सी हुई? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो इसलिए हो गया कि जनता सीधा वोट नहीं देती है, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि, उस राज्य में चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से वोट देती है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोटा होता है। राज्यसभा के लिए विजयी उम्मीदवार के लिए एक कोटा होता है, उस कोटे के अनुसार अनुपात के आधार पर और उसको वोट दिया जाता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। अगला बिंदु है राज्यसभा चुनाव में संशोधन किया गया है। राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या संशोधन किया गया है कि किसी भी राज्य से कोई उम्मीदवार, कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। जैसे
राजस्थान का कोई व्यक्ति राजस्थान में तो लड़ ही सकता है, अन्य किसी भी राज्य से, पंजाब से, आसाम से, असम से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। ये संशोधन किया गया है। अब उस पर अपने ही राज्य से चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं है। अन्य राज्यों से भी वह लड़ सकता है, अपने राज्य से भी लड़ सकता है। दूसरा संशोधन किया गया है, खुली मतदान व्यवस्था स्वीकार की गई है। खुली मतदान व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जिस राज्य से राज्यसभा का चुनाव होता है सीटों के लिए, उस राज्य के जो एमएलए वोट देते हैं वो गुप्त रूप से वोट नहीं देते, दिखाकर वोट देंगे। खुली मतदान व्यवस्था है, सबके सामने कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मैं इस उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ, खुले रूप से वोट देंगे। ये खुली मतदान व्यवस्था है, इसको स्वीकार की गई है। अगला बिंदु है राज्यसभा अवधि। तो राज्यसभा की कितनी अवधि है? तो विद्यार्थियों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसकी कोई अवधि नहीं होती है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो एक स्थायी सदन होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। एक विशेष बात यह है कि कोई राज्यसभा सदस्य एक बार निर्वाचित हो गया तो पुनः निर्वाचित होने के लिए उस पर कोई बाध्यता नहीं है। पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। दोबारा हो सकता है, तीसरी बार हो सकता है, चौथी बार निर्वाचित खड़ा हो सकता है प्रत्याशी के रूप में, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। तो कितनी बार भी कोई उम्मीदवार कितनी बार भी राज्यसभा का चुनाव लड़कर निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 बार 2 बार, हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा का सभापति, अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 64 और 89 में किया गया है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा सदस्य नहीं होते। उनका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। उनका निर्वाचन किस रूप में होता है? उपराष्ट्रपति के रूप में। वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं होते। राज्यसभा का उपसभापति का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 89 में किया गया है। राज्यसभा सदस्य अपने में से एक का, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो उपसभापति के लिए अपने में से किसी एक सदस्य का चयन करते हैं और सर्वसम्मति से या निर्वाचन के द्वारा उपसभापति का चयन किया जाता है। उपराष्ट्रपति या सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में, किन्हीं कारण से अनुपस्थित हैं, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किन्हीं कारणों से उसके रूप में कार्य कर रहे हैं या अनुपस्थित हैं और किसी कारण से, तो उस स्थिति में जब उपराष्ट्रपति का पद अनुपस्थित होता है या रिक्त होता है, तो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1 और 2 अंक के प्रश्न तो विशेषकर पूछे ही जाते हैं, और इनको मिलाकर एक बड़ा प्रश्न भी, 4 अंक का एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के गठन से, निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाएं क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। और छोटे छोटे कई प्रश्न बनते हैं इसमें। तो आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और मेरा YouTube चैनल है उसको आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब